to impart whatever, share whatever knowledge they have with you all. इस ऑर्गेनाइजेशन युवा उड़ान को बहुत बहुत थैंक यू जनाना चाहता हूँ कि मुझे इनवाइट करने के लिए। आपकी ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है वो हमारी रोटरी की भी कुछ गोल्स है। आप जैसे बैक टू स्कूल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, हमारा भी है, हम उन्हें नाम दिए हैं सहज पाठ। अभी 350 बच्चे जिन लोग नहीं अफोर्ड कर सकते स्कूलिंग, उनको हमने अपने छत्र छाया में नॉलेज एंड एजुकेशन इम्पार्ट किया है। इसके साथ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं जो हमारे साथ मिलते जुलते हैं, मेडिकल गोल्स है। हम यही रिफ्लेक्ट करें। हमारे जो उभरते सितारे रानीगंज, आई कैन से देम एज द स्टार्स ऑफ रानीगंज, इजंट इट? रानीगंज के जो सितारे, आप लोगों ने आज रानीगंज का नाम रोशन किया है, तो जो हमारे यहाँ रानीगंज से इस बार जो सीए बने हैं, आज उनका सम्मान में हम ये प्रोग्राम आयोजित किए हैं। मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूँगा। बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर, मेरे को उतना सीए की पढ़ाई के बारे में तो पता नहीं है, बट जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके के साथ मेरा जो कनेक्शंस रहा है, सीए एक अपने आप में एक चैलेंज है जितना मुझे पता है, क्योंकि इसमें आपको एक कंटिन्यूअस एफर्ट देना पड़ता है, कंटिन्यूअस आपको तैयारी करनी पड़ती है। प्रेसिडेंट श्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बर्थ एनिवर्सरी के दिन ये दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। जो शिक्षक है, जो टीचर्स है, उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे सोसाइटी को शेप देने के लिए, उस विषय में हम ये करते हैं। तो आज हमारी युवा उड़ान में एक शिक्षिका है जो हमारी संस्था से जुड़ी हुई है। तो वो रानीगंज में एसकेएस पब्लिक स्कूल में शिक्षिका के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही है। तो उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए मैं श्री डब्बू सोनी जी से रिक्वेस्ट करूंगा सम्मानित करें। केवल सीए को लेकर के हम लोग प्रोग्राम कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा है पिछले महीने ही, मतलब नेशनल लेवल पे खेल के क्षेत्र में भारत के लिए गोल्ड लेकर के आए हैं, वो भी रानीगंज के हैं। तो ये गर्व का विषय है कि रानीगंज केवल अब सीए के तक सीमित नहीं रहा, वो अपनी एक क्षेत्र को बढ़ा रहा है, आकार बड़ा कर रहा है और हर क्षेत्र में जो है अपना नाम रोशन कर रहा है रानीगंज। आज रानीगंज अगर हम लोग देखें तो भारत में जो है एक स्पेशल रेड कलर का अगर एक मार्क्स करके जो है रानीगंज के लिए स्पेशल फोकस किया जा रहा है। युवा जो है अपने आप को समझ रहे हैं, अपने अंदर की शक्ति को समझ रहे हैं, अपने आप को जगा रहे हैं। तो इसके लेकर के ये हुआ है, तो बहुत गर्व का विषय है पूरे शिल्पांचल के लिए, पूरे रानीगंज के लिए। और जैसे रोहित बता रहा था कि गतिविधियां हैं, क्या क्या काम होता है वो बता रहे थे। इसके साथ साथ हम लोग सोशल के साथ इन लोगों का धार्मिक काम भी होता है। हम लोग प्रत्येक सावन मास में, प्रत्येक सावन शिव जी का हम लोग कैंप भी लगाते हैं। तो चाहे धर्म की बात हो, शिक्षा की बात हो, सेवा की बात हो, युवा उड़ान से जितना बन पाता है और हम लोग युवा उड़ान से लेते हैं, युवा उड़ान से काम करते हैं। और युवा उड़ान में अगर आप देखेंगे तो युवा तो है ही, लेकिन युवा उड़ान का काम देख करके 2 मेंबर हमारे ऐसे भी बने हैं जो 60+ हैं। एक हमारी भाभी है, वो आज आ नहीं पाई, उनका एक्चुअली उनका भी बेटा सीए है, बेंगलोर में है वो, और उनका पैर एक्चुअली जो में चोट आई है, इस कारण से वो नहीं आई। और एक है उनकी भी बेटी जो है वो यूएस में है, उनके पापा भी हम लोगों के साथ जुड़े हैं। क्योंकि उनका कहना है कि दोनों अब कोई है नहीं, उनके बच्चे चले गए हैं बाहर, हस्बैंड वाइफ यहाँ है, तो उनके पास करने को विशेष कुछ नहीं है, काफी समय रहता है। तो उन्होंने आग्रह किया था कि दिनेश मैं इसके साथ जुड़ना चाहता हूँ, मैं अपना थोड़ा सा समय देना चाहता हूँ, थोड़ा अपना अनुभव देना चाहता हूँ। तो मैं बोला ठीक है भाई साहब आप आइए इसमें। तो वो भी हम लोगों के साथ जुड़े हैं। तो युवा का मतलब एक एज तक आप लोग सीमित मत रखिए कि सिर्फ अगर हम लोग 25 के हैं, 30 के हैं तो युवा हैं। आपका मन जो है, आपको मन से जो है युवा रहना पड़ेगा। आपको अपनी जो अंदर की लगन है उससे युवा रहना पड़ेगा कि हम काम कर सकते हैं, चाहे आप 50 के हो चाहे 60 के हो। हम लोगों ने बहुत से देखिए लोग देखे हैं 60, 70, 80 की उम्र में भी वो तंदुरुस्त हैं,
मानसिक रूप से युवा अर्थ होता है कि युवा का अर्थ होता है कि मानसिक रूप से आप मजबूत हो, कुछ काम करने की आप में क्षमता हो, कुछ काम करने की आप में ललक हो। तो ये चीज है। और आज की जो टीम है, हमारा रोहित भाई, रोहित सोनी, ये भी अभी पिछले साल ही जो है इंजीनियर है और इंडियन रेलवे में सर्विस लगी है इसकी। तो हमारे युवा उड़ान के भी बहुत सारे लड़के जो है अच्छी जगह जा रहे हैं, अच्छी एक अपने आप को मजबूत स्थिति में रख करके एक स्थान बना करके काम कर रहे हैं। और एक बार फिर से आप लोगों का दिल से धन्यवाद। आप अपना काम अपनी पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से करें। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद से आपका एक नया जीवन शुरू होता है। जितनी मेहनत से दुगनी और तिगुनी मेहनत अब आपको उसको और आगे बढ़ाने में। और चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक और आर्थिक व्यवस्था को और It is an honor to be here today, speaking to such a dedicated group of aspiring chartered accountants. I remember being in your shoes not too long ago, filled with ambitious, nervousness, and a burning desire to make my words mark in the world of finance. Today, as a fellow chartered accountant, I am here to share some insight, encouragement, and a few words of wisdom as we embark on this challenging yet incredible rewarding journey. Becoming a chartered accountant is more than just passing exams and earning a designation. It's a commitment to a lifelong pursuit of excellence, integrity, and professionalism. The journey you are on is one of the most demanding parts in the professional world, but it is also one of the most fulfilling. It will test your patience, your determination, and your resilience, but it will also equip you with the skills, knowledge, and confidence to succeed in whatever you set in your mind. Stay focused, stay committed, and never lose sight on your goals. I am excited to see the incredible impact you will make in the world of finance. Remember, every CA started where you are today with a dream, determination, and the willingness to push through challenges. I wish you all the best of your journey. Keep going, keep growing, and soon enough you will one of the inspiring the next generation of chartered